पीड़ित पक्ष ने जांच के नाम पर अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने का लगाया आरोप। रजाना का SC/ST एक्ट का मामला हुआ हाईलाइट, ऑडियो हुई वायरल। आप किस समस्याओं के साथ इनके साथ जुड़े हैं? आज जो है ये रजाना कला से कुछ ग्रामीणवासी जो है पीड़ित परिवार है कि ये पहुंचा है और इनको कल SHO पिल्लूखेड़ा के माध्यम से सूचित किया गया था कि कल आपको DSP जींद के पास में पहुंचना है और दोनों पक्षों को वहां पे बुलाया गया है। लेकिन आज ये पूरा का पूरा जो है समाज उठ करके यहाँ किराया भुगत के अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ पे पहुंचा था, लेकिन आज DSP साहब इनको नहीं मिले और जो वहाँ पे कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि DSP साहब जो है वो निर्वाणा में जो CM ड्यूटी के अंदर गए हुए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर उनको CM ड्यूटी में जाना था तो वो पहले ही पता था उनको कि भाई CM ड्यूटी है, तो इनको क्यों बुलाया? अगर इनको बुलाया था तो इनको दोबारा से इंटीमेट करना चाहिए था कि भाई आज हम जो है वो निर्वाणा के अंदर CM ड्यूटी के अंदर जा रहे हैं और हमें मतलब आज टाइम नहीं है, आप कल आ जाना है, परसों आ जाना, जब भी अवेलेबल होते तब बुला लेते। बेमतलब में बेवजह है ना एक गरीब समाज को, गरीब पीड़ित परिवार को परेशान किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ऐसा बहुत ही गलत किया गया है। आज बेचारे अपना काम धंधा छोड़ छोड़ के सभी मतलब पहले ही पीड़ित हैं ये, और ऊपर से इनको और शोषित किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा भी इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको दर दर की ठोकरें खिलाने के लिए मजबूर कर रखा है। मैं चाहता हूं कि भाई इनको न्याय तो दिया ही दिया जाए, लेकिन साथ में इनको परेशान ना किया जाए। अब ये बेचारे पहले ही परेशान है, ऊपर से इनको धक्के खिला खिला के और परेशान किया जा रहा है। आज ये अपने सारे सबूतों के आधार पे यहाँ पे पहुंचे थे, जो इनके पास में सबूत है, CCTV फुटेज है, चाहे कोई कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं तो भी कहा कि SP को भाई उठा लिया और मेरे बड़का ने कटवा दी। चाची मेरा क्या बोल रही, काल यो तेरा गायक पड़ा था SP उस चिटान तू क्या करता था? चाची नरेंद्र नाइटी के नरेंद्र बड़े पापा काल यो मारका ने काटा था, सारे का नहीं काटा है, यो सारे का नहीं काटा है। सुना के नरेंद्र नाइटिया बोले पापा अपने जाने की कोई जरूरत नहीं, ये नहीं तो फिर SC आयोग सुना है, SC आयोग का चलेगा मामला, SP भी क्या करेगा? मैं तेरी बात मान गया, 5 दिन हो गए एंड मरा, 4-5 दिन हो गए। सुन बेटे दे करके फूका ये बालक लिखट सके है, उसमें या तो खाने का मन नहीं दे रहा है, 10 लाख फूक देगा बालक लिखट जाएंगे तो 20 लाख मैं 40 लाख दूं, 20 लाख दे के भी लिखट दा तो बालक को ऐसा इनका राजीनामा मत लिखड़ेगा, राजीनामा मत लिखड़ेगा, राजीनामा तो बालक लिखट जाएंगे, फिर ये तो भीतर जाओ। ये वो वीडियो ले रहे हैं बड़कन है, चाहे वो गवाह हैं, जो मौके पे गवाह थे वो सभी के सभी आज यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आज DSP साहब मौजूद नहीं है, जो कि ये बेचारे खाम में बेवजह परेशान करके इनको धक्के खिलाए जा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर इस तरह से मतलब परेशान किया जाएगा तो आगे से कौन न्याय की गुहार लेकर के माननीय DSP साहब के पास या SP साहब के पास या प्रशासन के पास जाएगा। मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाए और जो जांच है उसको आगे बढ़ाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम सुनील राजवामणिया है। तो हम प्रशासन से चाहेंगे इन लोगों के ऊपर न्याय किया जाए, ताकि इन लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना झेलनी पाए। धन्यवाद। पीड़ित पक्ष ने जांच के नाम पर अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने का लगाया आरोप। रजाना का SC/ST एक्ट का मामला हुआ हाईलाइट, ऑडियो हुई वायरल। इस तरह के मैं अपना बेटा करके बात करूं सेपरेट। नमस्कार सर जी, क्या नाम आपका? संजय कुमार। तो आपकी हमने पहले वीडियो डाली थी, आपने कहा था कि DSP साहब आए थे यहाँ पे और उन्होंने बुलाया है, तो आज आप दोबारा से कोर्ट गए? हाँ, DSP साहब ने मौका रजाना कला पे जाके तफ्तीश की थी, बिल्कुल जी। तब से इसमें दोनों विपक्ष के वहाँ खड़े थे पंचायत में जी। वहाँ हमारी पंचायत, हमारी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से 9 गवाह मने थे, उनकी तरफ से सिर्फ 2 गवाह मिले थे, दोनों झूठे मिले थे। DSP के सामने हम बिल्कुल नेम धर्म के लिए, उनके नेम लेने के लिए तैयार हो गए थे, भाई आप नेम दे दो। वहां झगड़ा नहीं हुआ। इसके कारण वो जो अपने आप को मास्टर स्नोप सरदारा बता रहा है, रामफल मास्टर स्नोप सरदारा बता रहा है, वो पंचायत से बिल्कुल निकल के चले गया था। जिन नेम धर्म की बातें आई तो वहां चलो भाई आपसी विवाद है, चलो पंचायती तौर पर निपटारा हो सके। बिल्कुल। एक गवाह दूसरा मना रामकेश पंडित है,
वो भी गवाह के तौर पे मना है, बिल्कुल फर्जी। उसके भी डीएसपी के सामने बिल्कुल हमने बोल दिया था कि आप नेम धर्म दे दो कि आप उस झगड़ा देख रहे थे, झगड़ा नहीं हुआ। वो भी वहां पंचायत से निकल गया था। डीएसपी साहब ने फिर दोबारा रिंग भेजी कल कि आपको जींद आना है। अब जींद आए, हमारे समाज के लोग आए, डीएसपी साहब नहीं मिले। गरीब आदमी है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। 2000 का ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, हर आदमी दिहाड़ीदार है और डीएसपी हमें गुमराह कर रहा है। ना ही हमारा प्रशासन सुनता है, ना ही ऊपर सरकार के जो दे बैठे हुए सुनते हैं। हम मीडिया के माध्यम से एक आपसे कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से भी कहना चाहते हैं, हमारा जो ये SC एक्ट का मामला है उसको बिल्कुल ठंडे बिस्तर में डीएसपी जितेंद्र कुमार ने डाला हुआ है, या तो उनसे मोटी रिश्वत ली हुई है और हमारे बार बार चक्कर हमें न्याय दिए। हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक सरकार को सूचना देना चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा हो जाए और आरोपियों को जेल की हवा खिलाई जाए। देखिए, हमारे साथ में पीड़ित हैं जो भाई जिनके साथ में ये हुआ, वो भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। जी भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ ही मिले सर, और मेरे को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं मेरे को, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मतलब जो गाड़ी का किराया वो भी 2000 है, और जो मेरे अन्य लोग साथी जो मेरे साथ आते हैं मैं भी दिहाड़ी मजदूरी है, और बार बार इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो बार बार मतलब मेरे पे आ नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो पैसे वाली फर्म है, वो तो अपना मतलब वो पैसे दे के कर लेते हैं, लेकिन मेरे पे नहीं होता बार बार। तो मेरे को ये है, इंसाफ ही चाहिए सर। जी, देखिए, इनके साथ में काफी सारी महिलाएं भी आई हुई हैं, और जैसे कि भाई साहब ने बताया है कि डीएसपी साहब बार बार इनको बुला रहे हैं, और लेकिन कोई भी इनके पक्ष की ऐसी बात नहीं हुई है जिससे इन पीड़ित लोगों को न्याय मिले। तो सर, आपने पीछे बताया कि जैसे डीएसपी साहब ने आप बुलाया था, तो आप कॉल करके उनके पास आए थे या सीधा वैसे ही आ गए? नहीं, अच्छा, तो पिल्लूखेड़ा थाना की तरफ से एक आईओ गया था जी। उन्होंने सूचना दी कि आपको कल डीएसपी जितेंद्र कुमार के पास जाना है जी। उस फर्म के पास तो उन्होंने फोन कर दिया कि नहीं आना जी, हमारे पास फोन ही नहीं किया, जबकि आपके साथ काफी सारे लोग आए काफी हैं। बिल्कुल जी। और उनके पास फोन कर दिया, उन्होंने कहा भाई राजनीति के वहां जाना था, मुख्यमंत्री आए हुए थे, पता नहीं था कि आपके पास कॉल करनी है कि नहीं, इसलिए हमें बार बार उत्पीड़ित ज्यादा डीएसपी कर रहा है जितेंद्र कुमार जी, और कहीं नहीं। प्रेशर बनाया हुआ है, पैसा का भी, ऊपर से सरकार का। हमारे पास सरकार का कोई होता नहीं, ना ही हमारी सरकार में कोई पावर है, ना ही हमारा कोई अधिकारी है। हम एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि एक सोशल मीडिया ही हमें न्याय दिला जा सकती है, बाकी पुलिस प्रशासन से हमारा मन उठ चुका है। आपको क्या लगता है कि अपराधियों को बचाया जा बिल्कुल रहा है? बचाया जा चुका है। मैंने डीएसपी को फुटेज, कैमरे की सीसी फुटेज बिल्कुल क्लियर दे दी है, फिर भी एक्शन नहीं ले रहे। गवाह है, सबूत है, और क्या चाहिए शासन को? बिल्कुल, हमारे तो ये नहीं समझ में आता नहीं कि पुलिस प्रशासन को और क्या सबूत चाहिए। इससे अलग कोई सबूत होता तो वो भी बता दो, हम मुहर करवा देंगे सरकार को। उनके पास एक भी नहीं है सबूत। प्रेशर बनाया जा रहा है, गांव में किसी को भेजा जा रहा है, समझौता कर लो, समझौता कर लो, समझौता कर लो, पैसे ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख रुपये ले लो और समझौता कर लो। हमें समझौते की जरूरत नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए। जैसे कि पहले भी आप लोगों ने बताया था कि लगभग 3-4 बार पहले भी झगड़ा हो चुका है, और हर बार आप गांव की लिहाज से मानिए, या आप उसी गांव के बसिंदे इस वजह से मानिए आप लोग समझौता कर लेते थे। हाँ जी, वो भाईचारा के हिसाब से पंचायत के तौर पे समझौता कर लेते थे। भाई गाँव में रहना है, इकट्ठा ही ठीक है, विवाद ना हो, विवाद ज्यादा ना हो। मगर अब की बार तो इस व्यक्ति जो आरोपी है, इन्होंने बिल्कुल सारी हदें पार कर रखी है। एक बार भी पंचायत में ये नहीं बोलता कि भाई मेरे को माफ कर दो, बिल्कुल भी नहीं आता, और किसी को भेजता बार बार। एक रिकॉर्डिंग है जिसमें एसपी साहब के भाई का व्याख्या की गई है, उस रिकॉर्डिंग में 10 लाख की व्याख्या की गई है। मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, वो रिकॉर्डिंग आप सोशल मीडिया पर चलाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ताकि प्रशासन और शासन के आंखें और कान के पर्दे खुले। क्या वो रिकॉर्डिंग आपके पास है? बिल्कुल है जी, सुनाइए। चलाए। बात करो सुबह मैं तो उन्होंने कहा कि एसपी को भाई उठा लिया और मुझे बड़का कटवा दी। रिजल्ट की पहला क्या बोल दी
कल यो तेरा गायक पड़ा था तो क्या अपनी छोटी जगह का जावा तू ऐसी उस तो क्या था जा अच्छी नेत्र ठीक है नेत्र बड़े पापा कल यो मार्का ने काटा था सारे का नहीं काटा है यो सारे का नहीं काटा है ठीक है सुना के नरेंद्र नाटिया बोले पापा अपने जाने की कोई जरूरत नहीं ये नहीं तो फिर एससी आयोग सुना है एससी आयोग का चलेगा मामला एसपी भी क्या करेगा मैं तेरी बात मान गया 5 दिन हो गए एंड मेरा 4-5 दिन हो गए सुन तेल दे करके फूका ये बालक लेकर सके हैं उसमें या तो खाने का मन नहीं दे रहा है 10 लाख फूक देगा बालक लेकर जाएंगे तो 20 लाख मैं 40 लाख दूं 20 लाख दे के भी लिखता तो बालक कोई सा इनका राजीनामा मत लिखड़ेगा राजीनामा मत लिखड़ेगा राजीनामा तो बालक लेकर जाएंगे फिर ये तो भीतर जाओ ये वो वीडियो ले रहे हैं बड़का न काटेंगे पुलिस वाला न फंसाएंगे वीडियो ले रहे हैं ये बोल फोन में रोड़ा होंगे की मान लिया तू मेरी बात वीडियो को नहीं सारा सौदा है मैं तेरे तो झूठ को नहीं बोलता मैं भी सच्ची हूँ तू मेरी चाचा की बात मान ले फिर तो तेरे दिखाई दी तो यह बात छोड़ पर बता अर्जी तुम्हारी यह बात छोड़ चाल दिखाई दी तो तेरे तो तू एक काम कर ले मेरे कहा था सुना है तेरी मेरी को तो सुना ही है मैं तो मानता नहीं था मैं मान रहे हो मैं तो नहीं मानता राम जाती मेरी बात सुन ब्लैक लिस्ट में तो नंबर घेर रहा बकवास कर रहा है ब्लैक लिस्ट में मेरा नंबर घेर रखा ब्लैक लिस्ट कि आपने देखा हम लोगों ने इसके अंदर आपको जैसा कि आप लोगों ने देखा हमने उन भाइयों की रिकॉर्डिंग भी सुनाई है जिनका झगड़ा था उस जिस झगड़े वाले व्यक्ति का भाई है उसने किसी से बात की है और वो बात में सारी बातें बता रहा है। इसी के साथ में हमारे साथ माताएं बहनें भी हैं ये देखिए छोटे बच्चे को लेकर के आई हैं इनसे भी जानते हैं हम तो आप अब क्या कहना चाहेंगे जी? जी हम यही उनकी गिरफ्तारी हो जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही बार बार आ रहे जी दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हम किसी पे पैसा ले लेके जी आवा जी और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही।